इराक पर सालों हुकूमत करने वाला सद्दाम हुसैन छुपने पर मजबूर क्यों हो गया। वो सद्दाम हुसैन जो महलों में रहता था, उसको बड़ी ईद वाले दिन फांसी लगाकर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सद्दाम हुसैन के अरूज और ज़वाल के बारे में। सद्दाम हुसैन हीरो था या विलन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। सद्दाम शमाली इराक में तकरीत के करीब अल ओजा गाँव में पैदा हुआ। सद्दाम बचपन से ही सख्त तबीयत मिजाज शख्स था। सद्दाम इराक की एक सुन्नी अरब फैमिली में पैदा हुआ। सद्दाम ने जैसे ही होश संभाला, सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इराक की एक पार्टी बास में सद्दाम ने शमूलियत इख्तियार की। सद्दाम ने जुलाई के इनकलाब में अहम किरदार अदा किया, जिसके बायस इराक के सदर अहमद हसन अल बकर ने सद्दाम को अपना नायब सदर मुंतखब किया। 1979 में अहमद हसन अल बकर के इस्तीफे के बाद सद्दाम इराक का बाकायदा सदर बन गया। सद्दाम ने 1980 में ईरान के अरब अक्सरियती सूबा खोजिस्तान पर कब्जा करने और अपने 1979 के इनकलाब को बरामद करने के लिए ईरानी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ईरान पर हमले का हुक्म दिया। ईरान और इराक के दरमियान तकरीबन 8 साल तक जंग चलती रही। 1991 में सद्दाम ने हुक्म दिया कि ईरान पर मुकम्मल दावा बोल दिया जाए, जिसके ज़िम्मे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी बमबारी की गई। आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं और सैकड़ों ज़ायरीन को शहीद कर दिया गया और जो बाकी बचे थे उनको फांसी का हुक्म दे दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबुल हुसैन व मिन्नी को मसमार कर दिया गया और वो ज़मीन बोस हो गया। रोज़ा मुबारक के कुछ टुकड़े आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर मौजूद हैं, जो इस वजह से रखे गए हैं कि ज़ायरीन को दिखाया जाए कि बहुत सारे ज़ालिमों ने इमाम हुसैन के रोज़े को गिराना चाहा, लेकिन ये अल्लाह की एक तहरीक है जिसे कोई नहीं गिरा सकता। 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान जंग जारी रही, जिसमें 10 लाख जानों का नुकसान हुआ। सद्दाम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का आदी था। सद्दाम ने तकरीबन 20 महल बना रखे थे, जिनमें वो वक्तन फ़वक्तन अपने ज़िंदगी के दिन गुजारने के लिए जाता था। सद्दाम किसी भी महल में चंद घंटों की नींद लेता था। कौन कफला ने लिखा कि सद्दाम को नाइट स्लीप की बीमारी थी, यानी वो रात भर सो नहीं सकता था। इसलिए सद्दाम रात को 3 बजे तैराकी के लिए उठ खड़ा होता था। अपने 20 के 20 महलों में सद्दाम ने अच्छे स्विमिंग पूल का इंतजाम किया हुआ था। उस स्विमिंग पूल के पानी की चेकिंग की जाती, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता और यह भी देखा जाता कि पानी में जहर तो नहीं मिलाया गया। सद्दाम रात के 3 बजे उठकर उसमें तैराकी की मशक करता और कहा जाता है कि सद्दाम दिन के वक्त भी कभी नींद पूरी कर लेता था और अक्सर औकात तो ऐसा होता था कि मीटिंग के दौरान सद्दाम उठकर अपने कमरे में चला जाता और आधा घंटा या घंटा अपनी नींद को पूरा करके वापस आता। सद्दाम हुसैन के 20 के 20 महलों में 3 वक्त का खाना तैयार किया जाता, जिसमें तमाम तर मुलाजमीन भी शामिल थे। सद्दाम किसी महल में मौजूद हो या ना हो, खाने का एहतमाम बाकायदगी से किया जाता था। हफ्ते में 2 दिन मुर्गी, बकरा, झींगा, मछली और इस तरह की तमाम तर गोश्त की ग़िज़ाइयात की एक कसीर मिकदार सद्दाम के 20 के 20 महलों में पहुंचाई जाती थी। गोश्त को महल में पहुंचाने से पहले अच्छे तरीके से चेक किया जाता था कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ। सद्दाम हुसैन के कुक की ये जिम्मेदारी थी कि खाना पकाने के बाद वो खाना खुद भी चेक करता था कि इसमें जहर तो नहीं है। चूँकि सद्दाम के जितने भी हरीफ थे उनको जहर देकर कत्ल किया गया था। सद्दाम को ये डर था कि कहीं मेरे भी खाने में जहर ना मिला दिया जाए। इस वजह से सद्दाम ने अपने कुक की ये ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो खाना पकाने के बाद सद्दाम के सामने उस खाने को खाकर चेक करेगा कि इसमें कोई जहर तो नहीं है। कौन किफलन सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं कि सद्दाम काफ़ी गुस्से वाला था। एक मरतबा सद्दाम के किसी वज़ीर ने उसको मशवरा दिया कि आप कुछ दिन के लिए अपनी जगह किसी और को सदर बना दीजिए। सद्दाम ने फ़ौरन एक मीटिंग तलब की और उस शख्स को कमरे में आने के लिए कहा। वो शख्स जब सद्दाम के साथ कमरे में जाता है तो अचानक एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। सद्दाम उसके बाद अपनी सीट पर आके बैठ जाता है और ऐसे बैठता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तमाम अफराद खामोशी के साथ सद्दाम की बात सुनते हैं और इस खबर को इस तरह से नाफिज किया जाता है कि इस शख्स ने गवर्नमेंट के साथ गद्दारी की है, जिसकी सज़ा में उसे मार दिया गया है। उस शख्स की बीवी ने जब उसकी डेड बॉडी को तलब किया तो उसको टुकड़ों में काट कर उसके बच्चों तक पहुंचाया। यह भी कहा जाता है कि सद्दाम की मीटिंग के दौरान एक शख्स ने सिर्फ टाइम देख लिया।
इस बात पर सदाम ने इतना गुस्सा किया कि उस शख्स को 2 दिन के लिए कमरे में बंद रखा और वो यही सोचता था कि अगले लम्हे उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन सदाम ने उसकी जान तो बख्श दी लेकिन उसके ओहदे से उसको हटा दिया। सदाम के बेटे ने एक महफिल में तमाम लोगों पर आम फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों की जान चली गई। सदाम ने इस बात पर शदीद गुस्सा किया और गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से किया कि अपने बेटे की जितनी भी गाड़ियां थी उन सबको आग लगा दी। एक राइटर ने यह भी लिखा कि सदाम हुसैन शादीशुदा औरतों को बहुत पसंद करता था और ऐसी औरतों से वो शादी करके उनके मर्दों को नीचा दिखाकर अपने आप में एक प्राउड फील करता था। 1990 में सदाम ने कुवैत पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सदाम पर बेशुमार पाबंदियां आयद कर दी गई और बास पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी गई। सदाम के दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक़ की बेशुमार खिलाफ वर्जी की गई। सदाम के दौरे हुकूमत में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2,50,000 लोगों की जान जाने का इल्ज़ाम और गुमशुदगियां दर्ज हैं। सदाम पर 2003 में अमेरिका और इसके इत्तहादियों की जानिब से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले, हथियार बनाने और अल-कायदा के साथ तल्लुकात का इल्ज़ाम था। सदाम रूपोश हो गया। 2003 में इसके एक रिश्तेदार और बहुत करीबी शख्स ने बताया कि सदाम इस वक्त कहाँ मिलेगा। सदाम अपने गांव क्रीत के करीब एक सुरंग में मौजूद था, जहां से जाके अमरीकी अफवाज ने तकरीबन रात को 10 साढ़े 10 बजे सदाम को दरियाफ्त किया। सदाम के पास उस वक्त एक पिस्टल भी था और तकरीबन 1.5 लाख अमरीकी डॉलर भी थे, लेकिन सदाम ने मुज़ाहमत करने की कोशिश ना की। जब सदाम को पकड़ा गया तो सदाम की रेश और बाल बड़े हुए थे। सदाम को पकड़कर जब कैद खाने में लाया गया तो अमरीकी डॉक्टरों ने सदाम का अच्छे तरीके से मुआयना किया। सदाम को जेल में डाल दिया गया। सदाम के साथ बड़े खसूसी गार्ड थे और वो सदाम से बहुत मोहब्बत भी करते थे। उन्होंने सदाम को सरप्राइज देने के लिए एक दिन जेल में इस चीज़ का एहतमाम किया कि सदाम को ऐसे लगे जैसे वो इराक की हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ है। उन्होंने एक कबाड़ खाने से टेबल निकाली और कुर्सियां लगाईं और सदाम को बैठने के लिए ऑफर किया, जिसको देखकर सदाम बहुत खुश होता था। सदाम को आखिरी वक्त तक यही लगता था कि उसको फांसी पर नहीं लगाया जाएगा, वो छूट जाएगा। उसके एक करीबी गार्ड ने लिखा कि सदाम आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि उसका बहुत मन है कि वो किसी औरत से मोहब्बत करे और वो ये भी कहता था कि यहाँ से निकलने के बाद फ़ौरन वो शादी करेगा और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। लेकिन 5 नवंबर 2006 को सदाम को इराकी हाई ट्रिब्यूनल में 1982 में 148 इराकी शिया आलमों के कत्ल से मुतल्लक इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरम करार दिया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। 2006 में बड़ी ईद के दिन सदाम को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। सदाम ने कलमा पढ़ने की भी कोशिश की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद यहाँ तक आया था कि रसूलुल्लाह कहने की मोहलत ना मिली और सद्दाम के नीचे से तख्ता खींच दिया गया। सदाम की डेड बॉडी को जब निकाला गया तो बहुत सारे लोगों ने मुज़ाहमती तौर पर सदाम की डेड बॉडी पर थूकना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। इराक में नस्ब किए गए सदाम के मुजस्मे को भी गिरा दिया गया, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजारी थी और किसी की जुर्रत नहीं थी कि सदाम के आगे बोल जाए। उस सदाम का इख्तिताम इतना बुरा हुआ कि उसकी डेड बॉडी पर भी लोगों ने थूका। आपको सदाम का ये मुख्तसर तारुफ कैसा लगा? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।